तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इजी तो है लेकिन इजी होने के साथ साथ क्वेश्चन सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर, इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, यानी इस ट्राइंगल है जो पी क्यू आर, इसकी जो ये साइड है इसको क्या किया गया है बच्चे, प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, अप टू एस पॉइंट तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर यानी इस एंगल का बाइसेक्टर एंड पी आर एस और पी आर एस इस एंगल का बाइसेक्टर पूरे के पूरे का मीट एट द पॉइंट, और कहां पे मिलते हैं बच्चे, टी पॉइंट पर मिलते हैं, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है और इसको मैं शॉर्ट में तो आप लोगों को इसका डायरेक्ट रिजल्ट बता चुका हूं, लेकिन अब हम उसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले जो गिवन है वो आप लोग लिखिए। नाउ गिवन में सिर्फ आप लोगों को दिया है बच्चे कि क्यू टी एंड आर टी द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यहां से आगे नाउ क्यू टी एंड आर टी आर एंगल बाइसेक्टर, कैसे हैं बच्चे, एंगल बाइसेक्टर हैं। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो एंगल पी क्यू टी ये इक्वल होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के टी क्यू आर के, एंगल टी क्यू आर के क्या होगा, इक्वल होगा, कॉमा आप लोगों का जो एंगल है बच्चे पी आर टी, एंगल पी आर टी ये इक्वल होगा टी आर एस के, एंगल टी आर एस इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर ये इक्वल होगा 1/2 एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, ये चीज आप लोगों को प्रूव करना है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए अब आप यहां से आगे सॉल्व। अब बच्चों सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं, मैंने आप लोगों के लिए 2 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो थी बच्चे कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी कि बच्चे एक एक्सटीरियर एंगल है, जैसे ये फिर से बता देता हूं एक बार, जैसे ये एंगल है, इसका जो ये किसके इक्वल होता है, इसके साथ वाला छोड़ दो और बाकी दोनों को क्या कर दो बच्चे, जोड़ दो। ठीक है, तो जैसे ही इस एंगल की बात होगी तो इन दोनों के सम के बराबर होगा ये, तो सेम वही चीज यहां पे अप्लाई होगी। ठीक है, देखिए अब जो आप लोगों का, अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये चीज हटा दूं यहां से, तो जो ये एंगल होगा आपका ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के और इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। तो फिर से इनको ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, तो एंगल पी आर एस, नाउ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जो आपका एंगल पी आर एस है, पी आर एस, इसके अंदर 2 एंगल आते हैं, एक ये और एक ये, और दोनों ही एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस प्लस, और इस एंगल की मेजरमेंट कितने, पी आर टी, एंगल पी आर टी ये इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू पी आर प्लस, अब पी क्यू आर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पी क्यू आर इसको भी 2 पार्ट में, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो ये किसके इक्वल होगा, पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर। इतनी चीज क्या आप लोगों को समझ आई है? अगर यहां तक बच्चे चीज समझ आई है तो क्वेश्चन यहीं से आगे शुरू होता है। ठीक है,
क्योंकि ये इसकी बेस्ट लाइन है, ठीक है। इसी लाइन से आप लोग नोट कीजिए इसको, ये यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू होता है। अब यहाँ से आप लोग चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। देखिए TRS और PRT, यहाँ से देखिए PRT और TRS दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे PRT, TRS की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ PRT, इसीलिए बट यहाँ पे लिखता हूँ मैं बट TRS इज इक्वल टू एंगल PRT एंड, और PQT किसके बराबर है, TQR के, एंड एंगल PQT ये इक्वल है एंगल TQR के, ठीक है। किसके बराबर है, TQR के। इसके बाद बच्चों आप वैल्यू पुट कीजिए। क्या करोगे आप लोग, वैल्यू पुट करोगे। जब आप वैल्यू पुट करोगे, जहां TRS आया है वहां पे PRT आएगा। अब PRT और PRT क्या होंगे, 2PRT। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिखता हूं एंगल 2PRT बराबर QPR प्लस, अब यहां पे देखिए जहां पे PQT आया है वहां पे मैं, अब देखिए PQT किसके बराबर होगा, TQR के। तो जहां पे PQT आया है क्या मैं वहां पे TQR लिख सकता हूं, बताइए आप लोग। तो आप बिल्कुल, हम यहां पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए TQR और TQR कितने हो गए, 2TQR, 2TQR। और यहां से एंगल PRT बराबर कितना होगा, एंगल QPR प्लस 2 एंगल TQR, और अपॉन में कितना आएगा बच्चों, 2। अपॉन में कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। यहां से आगे सॉल्व करते हैं जैसे ही हम, ठीक है। तो एंगल PRT कितने के बराबर होगा, देखिए एंगल PRT ये आपका बराबर होगा एंगल QPR बटे 2, एंगल QPR अपॉन 2 प्लस, और बच्चे अगर इस तरीके से चीजें हैं तो ये 2 इसके भी अपॉन में है, इसके भी अपॉन में। देखो समझिए अब इस चीज को, जैसे हमने लिखा 3/2 प्लस 5/2, तो हम क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते थे पहले 2। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से कितने पे जाएगा, 1 पर, और 1 तिया 3, फिर प्लस में 2 से करेंगे, 1 पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 1 5। अब 3 + 5 है, 3 + 5 का 3 + 5/2। तो इसी चीज को बच्चे रिवर्स करके अगर आप लिखोगे तो 3/2 और 5/2, ऐसे ही यही चीज है, ठीक है। एंगल QPR बटे 2 और एंगल TQR/2। तो यहां से जैसे ही हमें मिला 2 एंगल TQR/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें कितना मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा 2 से 2 कैंसिल, तो हमें कितना मिला, एंगल TQR। यही तो आप लोगों को जरूरत है इन चीजों की यहां से आगे, तो इस पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। इस बात, ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चे यहां से आगे, अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, कौन सी ट्राइंगल की, ट्राइंगल TQR। जो आपने ये चीजें लिखी थी पहले, इसको लिखा था आप लोगों ने इन ट्राइंगल PQR में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल TQR। यहां से आगे ध्यान से समझो बच्चों चीजों को, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू ना होने की वजह से बच्चे आप लोगों को इन सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे समझिए इस चीज को अब आके, इन ट्राइंगल TQR, इन ट्राइंगल TQR, इन ट्राइंगल TQR। अब TQR ट्राइंगल जैसे ही आप लोगे बच्चे, तो थोड़ी देर के लिए देखो इसको हटाते हैं हम यहां से, इस चीज को। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल, और इस एंगल का, ये एंगल कितने के इक्वल होगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर। नाउ एंगल TRS, और ये TRS किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल होगा इस T के इक्वल, एंगल QTR प्लस में TQR प्लस एंगल TQR इसके इक्वल होगा। अब बच्चों आप ही मुझे बताओगे
TRS और PRT क्या दोनों इक्वल हैं? इसको यहां से ज्वाइंट कर देते हैं फिर से। अब देखिए TRS और PRT दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। अब जब ये दोनों इक्वल हैं, जहां TRS आया है, क्या मैं वहां पे PRT लिख सकता हूं? तो यहां पे लिखेंगे बट एंगल TRS बराबर है कितने के? एंगल PRT के। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मुझे मिलेगा एंगल PRT बराबर एंगल QTR प्लस एंगल TQR, ये चीज ठीक है। इतना हमें मिल चुका है। अब जैसे ही आपको ये मिला तो ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए। क्या ये साइड इक्वल है? क्या एक साइड इक्वल है? और मैंने आप लोगों को हर बार ये चीज बताता हूं बच्चे, अगर आप लोगों को जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड तो अपने आप ही क्या हो जाती है बच्चों? इक्वल हो जाती है। अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड अपने आप ही क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इसी वजह से देखिए, अब इस चीज को हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है। आपकी बुक में क्वेश्चन है, आप लोग वहां से देख सकते हो। इसको भी हटा देते हैं। देखिए तो यहां हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों मुझे आप बताओ, क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल होगी? क्योंकि एक साइड तो इक्वल है दोनों की। इसी वजह से एंगल QTR प्लस एंगल TQR ये इक्वल होगा किसके? इसके। एंगल QPR/2 प्लस एंगल TQR। अब देखिए बच्चों, TQR से TQR क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लस की चीज दूसरी साइड जाती तो किस में चेंज हो जाती? माइनस में। और प्लस माइनस की अगर इक्वल चीजें हैं तो क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट, जीरो। और यहां से हमें मिला एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल QPR/2। क्या आप लोगों से यही चीज प्रूव कराई थी बच्चों? बताइए, यही चीज तो आप लोगों से प्रूव कराई थी। तो ये आपका होता है प्रूव्ड। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों ये 6 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये आपका वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार में भी आप लोगों के समझ आता है उतनी बार ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि अगर ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये कितने का? 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए बच्चों, नोट डाउन कीजिए सबसे पहला स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और फिर इसको दोबारा से खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, इसके साथ चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट। अब हम आप लोगों से मिलते हैं 7th चैप्टर के साथ में, और तब तक बच्चे आप लोग चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? रिवाइज करें चीज़ों को, ठीक है। तो बच्चों, और अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्वेश्चन समझ आते हैं, हमारा टीचिंग ऑफ वे आप लोगों को समझ आया है, हम जिस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को बताते हैं वो समझ आता है। तो बच्चे आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमेशा वीडियो को लाइक करें अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आती नहीं आती तो आप लोग डिसलाइक कीजिए, ताकि हम अपना टीचिंग ऑफ वे या आपको तरीका जो हमारा है उसको चेंज करें, आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट करें चीज़ों में, ठीक है। तो तब तक आप रिवीजन करो।